अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स, है ना। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने कैलकुलेट किया था ड्यू टू लिक्विड, है ना। तो फर्स्ट केस तो हमने कंसिडर किया था डैम की वॉल थी, वर्टिकल, फिर वर्टिकल थी। फिर अगले स्टेप में हमने कंसिडर किया था डैम की वॉल क्या थी, किसी एंगल पे थी। वहां तक किया था नहीं किया था अपन लोगों ने? यस सर। और वहां पे हमने फोर्स भी कैलकुलेट किया था, टॉर्क भी कैलकुलेट किया था। तुम लोगों को टॉर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला क्या? नो सर। नहीं मिला? नो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया। तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने क्या किया, सिलेंडर को लाके प्लेस किया। जो भी सिलेंडर है उसका रेडियस दिया है आर, और सिलेंडर की लेंथ दी हुई है वहां पे एल। तो सिलेंडर का रेडियस आर है, सिलेंडर की लेंथ एल है, और सिलेंडर के लेफ्ट साइड हमने क्या किया है, लिक्विड को लाके स्टोर किया है। और देखो लिक्विड को मैं कहां तक लाके स्टोर कर रहा हूं, लिक्विड को मैं लाके स्टोर कर रहा हूं आर हाइट तक। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया और उसके लेफ्ट साइड हमने लिक्विड को लाके स्टोर किया। जो भी लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे एच हाइट तक है, और ये हाइट किसके बराबर है, ये हाइट रेडियस आर के बराबर है। अच्छा अब बताओ, जो लिक्विड हमने लेफ्ट साइड स्टोर करी है, वो लिक्विड इस सिलेंडर के ऊपर बताओ फोर्स अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? यस सर। अरे भाई, जो लिक्विड हमने स्टोर करी वो प्रेशर अप्लाई करेगी। प्रेशर के कारण यहां पे क्या बनेगा, प्रेशर के कारण यहां पे बनेगा फोर्स, है कि नहीं। अब इसी फोर्स के कारण ये सिलेंडर वहां पे मूव कर जाएगा, लेकिन अभी मूवमेंट की बात नहीं करता। अभी हम हमें सिंपली केवल ये कैलकुलेट करना है कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड ने इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया। अच्छा बताओ, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, ने डिस्कस करी थी कि जो भी प्रेशर रहता है, बताओ प्रेशर हमेशा कैसा एक्ट करता है। किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे नॉर्मली। तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस इस तरह से एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा? यस सर। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर प्रेशर नॉर्मली एक्ट कर रहा है तो फोर्स भी नॉर्मली एक्ट करे नहीं एक्ट करेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर फोर्स कोई नॉर्मली एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। टू कंपोनेंट। एक होगा वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वहां पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और बताओ वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। फोर्स ऐसा लग रहा है नॉर्मली सेंटर के अलोंग। तो इस फोर्स को अगर तुम रिजॉल्व करने जाओगे तो इस फोर्स का एक तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा और दूसरा फोर्स का वहां पे क्या मिल रहा होगा, वाई कंपोनेंट मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि जो भी हमने लिक्विड स्टोर किया है वो इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है एक्स के अलोंग भी, साथ में फोर्स अप्लाई कर रहा है अलोंग वाई भी। अच्छा हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्रेशर डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। और बताओ प्रेशर अगर डेप्थ के साथ वहां पे इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स यहां पे वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? और क्या लिखवाया था कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो हमेशा वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ध्यान, हम फोर्स किसके कारण कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम फोर्स केवल कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू लिक्विड ओनली। हमें जो भी फोर्स कैलकुलेट करना है वो फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू लिक्विड ओनली। एयर वाला जो रहता है वो तो वहां पे क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहां पे थीटा एंगल पे एक एलिमेंट हो, ये थीटा एंगल है,
और ध्यान, अब थीटा एंगल मैंने किससे मेजर किया है? थीटा एंगल मैंने मेजर किया विद द हॉरिजॉन्टल। अब थीटा एंगल पे यहां पे हम इस तरह से एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहां पे हम इस तरह से एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ, थीटा एंगल पे अगर ये एक एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट यहां पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा? डी थीटा एंगल सबस्टेंड करे या नहीं सबस्टेंड करेगा? यस सर। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे प्रेशर P बन रहा है, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, बताओ इस एलिमेंट की कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी? हमने इस तरह से कंसिडर किया है, वहां पे ध्यान रखना। इस तरह से हमने थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट डी थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है, और ये लेंथ जो रहेगी, इस लेंथ को वहां पे बोल दो डीएल। बताओ, पहला रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं कि डीएल किसके बराबर है? आर डी थीटा के बराबर है। प्रेशर यहां पे लग रहा है, इस प्रेशर को हमने बोला है पी। बताओ ये प्रेशर पी कितना होगा वहां पे? जो भी प्रेशर पी रहता है वो होता है पी नॉट प्लस, और याद होगा प्रेशर जो रहता है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रोएल इंटू जी। बताओ एच का मतलब ये हाइट होगी कि नहीं होगी? यहां से लेके यहां तक की हाइट होगी। यस सर। यस सर। अबे ये लिक्विड का सरफेस है कि नहीं है? यस और लिक्विड के सरफेस से हम कितना नीचे हैं? ये एंगल थीटा है कि नहीं है? बताओ थीटा एच में कुछ रिलेशन है कि नहीं है? और रिलेशन वहां पे क्या बन रहा होगा? रिलेशन वहां पे बन रहा होगा साइन थीटा, किसके बराबर? एच बाय आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो प्रेशर वहां पे बनेगा पी नॉट प्लस रोएल इंटू जी। एच की जगह बताओ वहां पे हम आर साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस अबे हाँ, है ना? अच्छा, sir. हमें फोर्स केवल किसके कारण कैलकुलेट करना है? हमें फोर्स कैलकुलेट करना है लिक्विड के कारण। अच्छा, अब बताओ लिक्विड के कारण प्रेशर कितना है? लिक्विड के कारण प्रेशर केवल इतना ही है कि नहीं है? यस यस सर। सर। जो भी प्रेशर है, प्रेशर लिक्विड के कारण कितना बन रहा है? रो एल जी आर साइन थीटा। अच्छा बताओ, तुम बताओ इस एलिमेंट पे अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स बन रहा है डीएफ, तो डीएफ की वैल्यू क्या होगी? ये बताओ मुझे। डीएफ हो जाएगा प्रेशर, इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। प्रेशर हो जाएगा रोएल इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब जरा इमेजिन करके बताओ कि उस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? एलिमेंट ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा पूरा। और ये अप्रोक्सीमेटली बताओ स्ट्रेट लाइन के समान है कि नहीं? अभी ये जो लेंथ रहेगी ये स्मॉल एंगल पे तो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट होती कि नहीं होती है? यस सर। यस यस। और यस सर। ये अगर अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट होगी तो कुछ स्ट्रिप हमारी ऐसी बनेगी कि नहीं? देखो, स्ट्रिप कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? और बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एल इंटू डी। एल इंटू डीएल। यस सर। भाई ये लेंथ होगी एल, ये हो जाएगी डीएल, और डीएल की जगह आर डी थीटा। तो चेक करो यहां पे एल आर डी थीटा, बताओ यही एरिया होगा कि नहीं होगा इस स्ट्रिप का? अभी क्योंकि सिलेंडर ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे? अरे हाँ, है ना?
Yes, sir. अच्छा, अब बताओ इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? चलो, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डीएफ। बताओ एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल फिर से थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। अबे डीएफ का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो डीएफ कॉस थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट आएगा वो यहां पे होगा डीएफ साइन थीटा। अब सबसे पहले क्या करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वैल्यू पुट करो डीएफ की जगह। बताओ डीएफ की जगह क्या पुट करोगे वहां पे? रो एल जी आर स्क्वायर एल, और चेक करो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? डीएफ की वैल्यू हो जाएगी रो एल जी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बताओ इतना बना कि नहीं बना? यस सर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया? और ध्यान है ये फोर्स तो एक स्मॉल एलिमेंट पे लग रहा है, टोटल के लिए इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? तो चेक करो, जीरो की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां पे जब एलिमेंट आएगा तो एलिमेंट के लिए एंगल कितना बन जाएगा? 90। 90 degree. तो इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या चीज बाहर आ जाएगी? रो एल जी आर स्क्वायर एल बाई 2, ये हो जाएगा वहां पे साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके 90 डिग्री। चेक करो सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे? यस सर। अच्छा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? Minus cos theta by 2. ये हो जाएगा रो एल जी आर स्क्वायर एल बाई 2। कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा वहां पे माइनस कॉस 2 थीटा, और जो कांस्टेंट था उससे हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। जाओ जरा 0 से लेके 90 तक जरा बताओ फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा रो एल जी आर स्क्वायर एल बाई 2 बाय 4, और चेक करो वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? माइनस साइन बाहर निकालोगे, कॉस 180 -1 -1 -2, तो माइनस साइन साथ के 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जो भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो निकल के आता है रो एल जी आर स्क्वायर एल बाई 2। चेक करो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट बना कि नहीं बना? Yes, sir. यस सर। आया इतना सबका? Yes, sir. अच्छा, रब करूं मैं लेफ्ट साइड का? यस सर। अब देखो फोर्स का हमने एक्स कंपोनेंट तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो फोर्स का जब वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो ये हो जाएगी वैल्यू रो एल जी आर स्क्वायर एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बताओ यही होगा कि नहीं होगा जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो? अबे हाँ या ना? यस सर। अब बताओ फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? रो एल जी आर स्क्वायर एल, रो जी आर स्क्वायर एल। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस
cos 2 थीटा बाय 2। भाई साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला था नहीं इंटीग्रेशन का, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो अब बताओ यहाँ पे जो फोर्स का y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा रो एल जी आर स्क्वायर एल बाय 2। अब इंटीग्रेट करो जरा, बताओ यहाँ पे डी थीटा का थीटा साइन का कॉस होता है कि नहीं होता है? तो कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2। अब इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके 90 तक। बताओ साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा थीटा यहां पे रेडियन में पुट करना पड़ेगा। जीरो से पाई बाय 2। बताओ वैल्यू क्या निकल के आ रही है फोर्स के y कंपोनेंट की वैल्यू? रो एल जी आर स्क्वायर एल इंटू पाई बाय 4। चेक करो ये वैल्यू बन रही है क्या? यस सर। आ रहा है ना वहां पर? जब वैल्यू पुट करें पहली वैल्यू पाई बाय 2 साइन 180 0 और बाद में थीटा 0, तो दोनों टर्म 0 हो जाएगी। तो चेक करो इतनी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो वहां पे जो सॉलिड सरफेस था वो फ्लैट था। अभी तक जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया था वो फ्लैट सरफेस पे कैलकुलेट किया था। अब यहां पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया है किसी कर्व्ड सरफेस पे। बताइए कर्व्ड सरफेस है कि नहीं जिस पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब देखो कैलकुलेट करने का प्रॉपर तरीका यही होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव में तो फिर हम कैलकुलेशन को कुछ इजी करने की कोशिश करते हैं। और देखो क्वेश्चन को हम कैसे इजी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जो भी कर्व्ड सरफेस है ना, बताओ उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे यही आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रोजेक्शन जो कर्व्ड सरफेस है बताओ उसका प्रोजेक्शन इस तरह से वर्टिकल, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। Yes, sir. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो तुमने प्रोजेक्टेड एरिया लिया है इस पे तुम प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ प्रेशर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे? बताओ इस तरह से प्रेशर डायग्राम होगा कि नहीं होगा? अच्छा नीचे प्रेशर कितना आ रहा होगा? नीचे प्रेशर आ रहा होगा लिक्विड के कारण रो एल जी इंटू आर, ये हाइट आर है इतना। यस सर। अच्छा बताओ इसका एरिया क्या है? इसका एरिया निकाल लो, प्रेशर डायग्राम का एरिया। बताओ प्रेशर डायग्राम का अगर एरिया निकालोगे तो निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहां पे हो जाएगा रो एल जी आर स्क्वायर। अच्छा अब बताओ ये जो प्रेशर डायग्राम रहेगा ये कितने विड्थ तक चलेगा? ये एल विड्थ तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इंटू एल मल्टीप्लाई करते हैं। अब चेक करो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट था वो ये निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था? रो एल जी आर स्क्वायर एल बाय 2। चेक करो क्या था फोर्स का एक्स कंपोनेंट इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया इंटीग्रेट करके? Yes, sir. देखो ये था कि नहीं था? Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां तो देखो कैलकुलेशन इजी था क्योंकि जो कर्व सरफेस था वो पार्ट ऑफ अ सर्कल था, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा भी होता नहीं होता है कि जो कर्व्ड हो पैराबोला के फॉर्म में हो। भाई ऐसा भी सरफेस बन सकता है नहीं बन सकता है? और वाटर यहां पे स्टोर किया गया,
हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ सर। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से यहां पे प्रोजेक्टेड प्लेन लेंगे, यानी जो सरफेस है इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे। तो वो चेक करो, इससे पहले यही निकल के आया ना? अबे इससे पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट यही निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था जब इंटीग्रेट किया था? यस हाँ Yes, सर। यस सर। sir. यही था ना वहां पे? हाँ सर। Yes, sir. तो अब मैं बोल रहा हूं कि जब भी कर्व सरफेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर हमें फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन निकालेंगे, उस प्रोजेक्टेड एरिया पे हम प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर दें, प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालो और मल्टीप्लाई कर दो उसको सीधे किससे, लेंथ ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द या विड्थ ऑफ द वॉल से वहां पे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब दूसरा, हमने फोर्स का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किया ही नहीं कैलकुलेट किया? यस सर। फोर्स का वाई कंपोनेंट कहां एक्ट कर रहा था? जो अपवर्ड। फोर्स का वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर था कि नहीं था? Yes, sir. यस सर। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है फोर्स का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करने का, इतना जो एरिया है उसका वाटर का वेट निकालो जरा, इतना एरिया का। समझ में आया मैंने कौन सा एरिया बोला है? बताओ, ये एरिया का वेट निकाल सकते हैं हम लोग? अच्छा, पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा? अबे समझ में आया मैं कौन सा पार्ट बोल रहा हूं? मैं ये वाला पार्ट बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट। इस पार्ट का हम लोग वेट निकाल सकते हैं क्या? अच्छा तो पहले वॉल्यूम कितना है ये बताओ पहले, इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है पहले ये बताओ जरा, वॉल्यूम। बताओ, आर स्क्वायर एल में से मैं क्या चीज माइनस कर दूं वहां पे? पाई आर स्क्वायर L/4? नहीं, चेक करेगा वॉल्यूम कितना होगा वहां पे। गलत कैलकुलेट कर रहा हूं क्या मैं? सर वाटर की लेंथ दी है क्या? नहीं नहीं, डेंसिटी तो अपन लेंगे रो के टर्म में। मैं पहले पूछ रहा हूँ वॉल्यूम चेक करो, जो मैंने शेडेड पार्ट लिया इसका वॉल्यूम इतना आएगा क्या? यस सर। कैसे सर? वही मैं देख रहा हूँ कैसे क्या कैसे। ये डिस्टेंस कितना है? ये Yes, sir. डिस्टेंस यहाँ से तक का आर है सर। आर, और ये भी कितना है? आर है सर। आर। आर। यस सर। तो आर स्क्वायर इंटू एल कर दें। हाँ सर। और यस सर उसमें आएगा। से अगर हम सिलेंडर का 1/4 वॉल्यूम माइनस कर दें, यस सर, आ जाएगा फिर। यस सर कितना आएगा। मुझे लग नहीं रहा कि इससे बनेगा, मैं करके देख रहा हूं वहां पे। तो वॉल्यूम कितना आ गया ये? नहीं यार, इससे तो नहीं देगा फिर अपने को ऐसे तो। सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाए तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो θ/360 वाला हो। नहीं, तो हमें कौन सा चाहिए? हम वो वाटर देख रहे हैं वो वाला। नहीं, पर उसके कारण तो प्रेशर नीचे की ओर बन रहा होगा ना। वेट से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। हाँ,
हम एक्स कंपोनेंट तो कैलकुलेट कर पाएंगे, वाई में दिक्कत आएगी एक्चुअली। नहीं बनेगा ना वहां से। वाई कंपोनेंट हमारा कितना बना था फोर्स का, चेक करो। वाई कंपोनेंट क्या लिखा था अपन ने, रो एल जी आर स्क्वायर एल पाई बाय रो एल जी जी, आर स्क्वायर हाँ, एल पाई बाय 4। एल पाई बाय 4। यस सर। ये बना था ना। दूसरा आएगा ये बॉयंसी फोर्स। अच्छा, तो उन्होंने बॉयंसी नहीं पढ़ा है ना, नहीं तो वहां से हम निकाल लेते हैं। देखो इतना वॉल्यूम जो है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा इतना। इतना पूरे रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, इतना पूरे रीजन का वॉल्यूम, ये पूरे रीजन का वॉल्यूम, यही पार्ट लिक्विड के अंदर है कि नहीं है? ये मैं येलो वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, बताओ येलो वाला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर एल स्क्वायर। बाय 4। यस। यस सर। चेक करो, जो उसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एल बाय 4। ये वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। मास क्या होता है? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है कि नहीं? इतना यस। इनटू मल्टीप्लाई कर दो जी से। चेक करो यही फोर्स का वाई कंपोनेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर पर डेंसिटी तो वाटर की है ना। एक्चुअली क्या होता है, इसमें बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। हम ये देखते हैं कि उसने कितने रीजन का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है लिक्विड का। भाई जब ये सिलेंडर यहां पे है, अगर मान लो सिलेंडर नहीं होता तो इस पूरे रीजन में वाटर होता कि नहीं होता यहां पे? Yes, sir. यस सर। सिलेंडर के कारण इतने रीजन का वाटर यहां पे डिस्प्लेस हुआ कि नहीं डिस्प्लेस हुआ? Yes, sir. तो वहां पे फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। खैर वो आगे तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन हमें क्या समझना है, मेन हमें समझना है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या बोला है, जो भी प्रोजेक्टेड, जो भी कर्व सरफेस है उसका प्रोजेक्शन लो वर्टिकल प्लेन में, प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालो और मल्टीप्लाई कर दो उसको विड्थ ऑफ द वॉल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा मेरे पास क्वेश्चन तो है नहीं अभी कर्व सरफेस का, लेकिन मैंने अपने चैनल पर रिकॉर्ड किया था। तुम जाओगे ना मेरे चैनल पे देखना, एक क्वेश्चन है वहां पे, मुझे डाटा याद नहीं है। वहां पे क्या होता है, सिलेंडर है, सिलेंडर के एक साइड भी लिक्विड है, दूसरे साइड भी लिक्विड है, इसकी भी कुछ डेंसिटी गिवन है, इसकी भी डेंसिटी गिवन है, और इस सिलेंडर को हमने क्या किया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है। बताओ ये जो लिक्विड रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा, और इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ही नहीं लगेगा। Yes, sir. और क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि कुछ लिक्विड की डेंसिटी या कुछ रेशियो फाइंड आउट करना रहता है, डेंसिटी या फिर चेक करना। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें या तो ये डिस्टेंस r दिया हुआ है और ये डिस्टेंस h दिया हुआ है। तो h पूछता है कि कितनी हाइट तक हम लिक्विड को फिल कर रहे हैं दूसरे साइड, जिससे कि ये सिलेंडर कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में दोनों साइड की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो मेनली वहां पे जो क्वेश्चन है वहां पे लॉजिक यूज करना है कि हमें नेट फोर्स को जीरो कर देना है, और नेट फोर्स को जीरो करना है तो हमें फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट इस मेथड को वहां पे यूज कर लेंगे। फिर वहां पे हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे।
बताओ इतना सबको समझ में आए नहीं समझ में आए? अबे हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में, ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. और क्वेश्चन देखना किसी बुक में दिया भी हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वहां पे। अच्छा अभी तक हम लोगों ने बात करी थी वहां पे क्या, लिक्विड के कारण लगने वाला फोर्स, वो फोर्स वर्टिकल सरफेस पे था या फ्लैट सरफेस पे था, बाद में हमने वो फोर्स कैलकुलेट किया किसी कर्व सरफेस पे। यही किया कि नहीं किया अपन ने? अब लिखो कुछ क्वेश्चन लिखो जो प्रेशर से रिलेटेड थे वहां। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने टिक भी करवाए थे ना? Yes, sir. चलो देखो ना, पहला ये क्वेश्चन लिखो तब तो समझ में आएगा। द लिक्विड ऑफ मास 1 kg, द लिक्विड ऑफ मास 1 kg is filled in a flask, is filled in a flask as shown in figure. A liquid of mass 1 kg is filled in a flask as shown in figure. The force exerted by the flask on the liquid is, the force exerted by the flask on the liquid is। तो देखो इस तरह से हमारे पास एक फ्लास्क गिवन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं क्वेश्चन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव में था शायद एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन में बोलता है लिक्विड ऑफ मास 1 kg, तो यहां पे एक लिक्विड है और लिक्विड को लाके हमने यहां पे क्या किया है, फिल किया है। लिक्विड का मास वहां पे दिया हुआ है 1 kg। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ लिक्विड ऑफ मास 1 kg इज फिल्ड इन अ फ्लास्क एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क, जी की वैल्यू 10 लेनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन द लिक्विड इज। तो बताना है जो फ्लास्क फोर्स अप्लाई करेगा लिक्विड के ऊपर वो कितना है। 4 ऑप्शन दिए थे, पहला दिया था 10 न्यूटन, दूसरा दिया था ग्रेटर देन 10 न्यूटन, थर्ड था लेस देन 10 न्यूटन और चौथा ऑप्शन था 0। सबके पास मॉड्यूल है ना इसकी हार्ड कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जरा मॉड्यूल में देखो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। अब पेज नंबर नहीं, तुम लोग पेज नंबर चेक करो यार। Page Sir, number 33. 33. और क्वेश्चन नंबर 9 थे ना शायद? Yes, हाँ sir. सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो रहा, अ लिक्विड ऑफ मास 1 kg इज फिल्ड इन अ फ्लास्क एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन द लिक्विड इज। अच्छा किसका फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, लिक्विड का फ्लास्क पे या फ्लास्क का लिक्विड पे? Flask का liquid पे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स फ्लास्क का कैलकुलेट करना है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, जब हमने लिक्विड को यहां पे लाके स्टोर किया, बताओ लिक्विड यहां प्रेशर अप्लाई कर रही नहीं अप्लाई कर रही है कंटेनर के ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल क्लियर लिखवाया था कि प्रेशर जो रहता है वो हमेशा सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है। चेक करो प्रेशर का डायग्राम फ्लास्क पे ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा अब ये तुम्हारा फ्लास्क है कि नहीं? अच्छा जो स्लैंट वाली वॉल है, बताओ अगर यहां पे प्रेशर के कारण कुछ फोर्स बनेगा, उस फोर्स को हम एफ डैश बोल देते हैं। एफ डैश कौन सा फोर्स है? एफ Liquid का डैश वो फोर्स है जो लिक्विड के कारण स्लैंट वाले सरफेस पे लग रहा है।
यस सर। अच्छा, अब सिमेट्री से क्या बोलोगे? जैसा फोर्स राइट वाले सरफेस पे लग रहा है, बताओ वैसा ही फोर्स लेफ्ट वाले सरफेस पे लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। अच्छा, और दूसरा फोर्स कहां लग रहा होगा? दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा होगा कंटेनर के ऊपर। और ध्यान है, ये जितने भी फोर्स हमने शो किए हैं, ये सभी फोर्स हम शो कर रहे हैं किसके कारण? ड्यू टू लिक्विड प्रेशर। अच्छा, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि वहां पे क्या लिखवाया था कि अगर यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो यहां से भी क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। जो भी फोर्स बनता है वो केवल किसके कारण बनता है? लिक्विड के कारण बनता है। तो बताओ, ये जो एफ डैश फोर्स शो किया है और एफ फोर्स शो किया है, ये लिक्विड ने अप्लाई किया है किसके ऊपर? फ्लास्क। फ्लास्क के ऊपर। अच्छा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जितना फोर्स लिक्विड फ्लास्क के ऊपर अप्लाई करेगी, बताओ फ्लास्क उतना ही फोर्स लिक्विड के ऊपर अप्लाई करेगा नहीं करेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो जरा, अब केवल तुम स्टडी करो लिक्विड की जरा। बताओ, लिक्विड की जब तुम स्टडी करोगे तो यहां पे एक फोर्स तो एफ ऐसा शो करोगे, एक एफ डैश ऐसा शो करोगे, एक एफ डैश ऐसा शो कर रहे हो, और साथ में इस लिक्विड का वेट m इंटू जी शो कर रहे हो। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, फोर्स किसका पूछा है उसने? फ्लास्क का पूछा है कि बॉटम का पूछा है? फ्लास्क। फ्लास्क। फ्लास्क नहीं होना चाहिए एक्चुअली, फ्लास्क का बॉटम होना चाहिए एक्चुअली। अभी चेक करते हैं आंसर जरा। अच्छा, तो ये जो मैंने एफ डैश फोर्स शो किया है, इसके एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और बताओ इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे कि नहीं कैंसिल आउट होंगे? यस सर। लेकिन इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये लिक्विड अगर पूरी रेस्ट में है तो हम इक्वेशन यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे? 2FY प्लस F किसके बराबर आएगा? m इंटू जी के बराबर आएगा। m इंटू जी 10 के बराबर है कि नहीं? 10 न्यूटन। यस सर। यस सर। अब F वो फोर्स है जो कंटेनर का बॉटम अप्लाई कर रहा है, और बताओ कंटेनर का बॉटम जो फोर्स अप्लाई करेगा वो 10 न्यूटन माइनस ट्वाइस ऑफ FY होगा कि नहीं होगा? तो ये जो फोर्स आ रहा है, बताओ ये फोर्स 10 न्यूटन से कम है कि नहीं है? यस सर। यस सर। चेक करो ऑप्शन में क्या बोल रहा है। सर पीछे 10 न्यूटन दिया है। 10 न्यूटन है। तो फिर कंटेनर की बात कर रहे हैं टोटल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क। अच्छा देखो, 2FY प्लस F क्या है? इस पूरी टर्म को चेक करें। ये फोर्स किसने अप्लाई किया? लिक्विड ने। फ्लास्क। देखो, 2FY प्लस F की बात करेंगे ना, तो ये टोटल फोर्स होगा ड्यू टू फ्लास्क। अच्छा, अगर मैं केवल इस F फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये F फोर्स किसके कारण बन रहा है? फ्लास्क के बॉटम के कारण। ये बन रहा होगा फोर्स ड्यू टू बॉटम। मैंने कुछ क्वेश्चन देखा है जिसमें बॉटम की बात करता है। चेक करते हैं मॉड्यूल में आगे ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। तो मैंने कहीं देखा इस तरह क्वेश्चन। तो बताओ, अगर फ्लास्क की बात कर रहे हैं तो फ्लास्क ने जो टोटल फोर्स अप्लाई किया है, बताओ तो 10 के बराबर है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉटम ने कितना फोर्स अप्लाई किया है,
तो बॉटम ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो 10 न्यूटन से कम होगा। और देखो होना भी चाहिए, क्योंकि इतने लिक्विड का वेट केवल यहां पे आएगा। बताओ इस लिक्विड का वेट तो स्लांट वाली वॉल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? केवल इतनी लिक्विड है जिसका वेट कंटेनर के बॉटम पे आता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि फ्लास्क के बॉटम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो फिर आंसर वहां पे क्या है? लेस देन 10। लेस देन 10 न्यूटन। टोटल फ्लास्क की बात कर रहा है, तो टोटल फ्लास्क ने जो फोर्स अप्लाई किया वो तो 10 न्यूटन के क्या होगा? बराबर ही होगा वहां पे। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? अच्छा तो मान लो अगर कंटेनर का शेप में ऐसा कर देता, और अब मैं लिक्विड को लाके ऐसा स्टोर कर देता, और मान लो सब कुछ सेम है। अब बताओ, अब अगर हम केवल लिक्विड की स्टडी करते तो एफ डैश फोर्स ऐसा आता कि नहीं आता? ये एफ डैश ऐसा आता। बताओ ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए कि नहीं कैंसिल आउट हो गए? यस सर। और कंटेनर का अब जो बॉटम फोर्स अप्लाई करता वो एग्जैक्ट 10 न्यूटन के बराबर होता। समझो रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया मॉड्यूल का, उसमें कंटेनर का बॉटम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है क्या? अभी जो ये हमारा क्वेश्चन था जहां पे वॉल इंक्लाइन थी, तो वहां पे कंटेनर का बॉटम जो फोर्स अप्लाई करता है वो 10 न्यूटन से कम होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। लेकिन कंटेनर की वॉल अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो उस केस में बॉटम जो फोर्स अप्लाई करेगा वो एग्जैक्ट 10 न्यूटन के बराबर ही होगा। और देखना आगे मॉड्यूल में कहीं ना कहीं इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जहां पे पूछता है कि कंटेनर के बॉटम ने कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अभी तो टोटल फ्लास्क की बात कर रहा है, तो टोटल फ्लास्क ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो 10 न्यूटन के बराबर। आया कि नहीं आया सबको समझ में इतना? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, सब्जेक्टिव में था क्या इस तरह का क्वेश्चन जहां पूछता है कि बॉटम ने कितना अप्लाई किया? चेक करो, सब्जेक्टिव में था क्वेश्चन इस तरह का। आ जाओ जरा एक्सरसाइज 4 में आओ, जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। एक्सरसाइज 4 में आओ, रब करो मैं इतना। यस सर। एक्सरसाइज Yes, sir. 4 में आओ और क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे इस तरह का एक फ्लास्क दिया हुआ है। और यहां पे उसने क्या किया है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ पॉट ऑफ बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो बेस का जो सरफेस है वो फ्लैट है कि नहीं है यहाँ पे? यस सर। यस सर। Yes, sir. इतना पोर्शन फ्लैट है जिसका डायमीटर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया। 15 की 10 है? 10 सेंटीमीटर। 10. अच्छा, लिक्विड की हाइट गिवन है यहाँ, 50 और सेंटीमीटर। लिक्विड की हाइट गिवन है वहां पे कितनी? 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ पॉट ऑफ बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 10 लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स
exerted by water on the sides of the pot. अब कौन सा फोर्स हमें कैलकुलेट करना है? हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो वाटर ने किसके ऊपर अप्लाई किया है? साइड्स, पॉट्स के साइड पे अप्लाई किया। अब बताओ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखो तो सबसे पहले हम बॉटम पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे सरफेस फ्लैट होगा। बताओ ये प्रेशर कितना है? बताओ प्रेशर पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच है कि नहीं? और क्वेश्चन में लिक्विड क्या है? लिक्विड वाटर है। वाटर। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? एसआई सिस्टम में जाओगे तो था 1000 kg पर मीटर क्यूब। बताओ प्रेशर जो रहेगा वाटर के कारण कंटेनर के बॉटम पे इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा, अब ये अगर कंटेनर का बॉटम है, यहां पे अगर प्रेशर पी नॉट है, यहां पे प्रेशर अगर पी है तो यहां प्रेशर पी नॉट है कि नहीं है? बताओ कौन सा प्रेशर कैंसिल आउट हो जाता है? पी नॉट। एटमॉस्फेरिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी प्रेशर आ रहा है लिक्विड के कारण, लिक्विड बोल दें या वाटर बोल दें, तो वाटर के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है रो एल इंटू जी इंटू एच। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? कभी भी हम एटमॉस्फेरिक कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में वो चीज क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है हमारी। तो यहां पे जो भी प्रेशर बन रहा है वाटर के कारण रो एल जी एच है कि नहीं? यस। अच्छा, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो यहां पे जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ। तो ये एफ फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहले तुम ये एफ फोर्स कैलकुलेट कर लो जरा। बताओ एफ फोर्स क्या होगा? एफ फोर्स हो जाएगा रो एल इंटू जी इंटू एच, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखो सबको ऐसा सिस्टम में लेके जाओ जरा, रेडियस को कन्वर्ट करो मीटर में, जी लो 10, रो है 1000, सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ जरा एफ की वैल्यू कितनी आ रही कैलकुलेट करने? कितना आ रहा है बोलो? Yes, sir. 157. 157 न्यूटन। Yes, sir. चलो एफ फोर्स इतना आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ है ना? हाँ सर। अच्छा, अब केवल तुम स्टडी करो, केवल वाटर की स्टडी करो यार। हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं? हम स्टडी केवल करने जा रहे हैं इस पूरे वाटर की। अच्छा, वाटर की अगर हम स्टडी करेंगे, सिस्टम मेरा वाटर है, बताओ वाटर के ऊपर कौन कौन से फोर्स शो करोगे? तो एक तो तुम वाटर के ऊपर शो करोगे वेट। अच्छा, ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? वाटर अप्लाई कर रहा है कंटेनर के बॉटम पे। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कंटेनर का जो बॉटम रहेगा वो वाटर के ऊपर इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं अप्लाई करेगा? अबे हाँ या ना? यस सर। ध्यान है, ये फोर्स बॉटम ने अप्लाई किया है। अच्छा, वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया? हाँ सर।
तो वॉल्यूम लीटर में है, 1 लीटर कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है? जरा कन्वर्ट करो जरा और चेक करो जरा इसका वेट कितना आएगा लिक्विड का। जो भी mg रहेगा, मास को क्या लिखो, मास को लिखो लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन वॉल्यूम को कन्वर्ट करो जरा किसमें, मीटर क्यूब में। तो चेक करो 1 लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन क्या था वहां पे। 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1000 ही ना वहां पे। थाउजेंड होगा कि 10⁻³ होता है? -3. 10⁻³ होता है 1 लीटर। -3. Yes, sir. क्यूबिक very मीटर good. में जा रहे हो ना? तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करो जरा मीटर क्यूब में, और जी लो 10। अब चेक कर बताओ m इंटू जी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 100. 100 आ रही है। हाँ सर. चेक करो 100 न्यूटन है। चेक करो वैल्यू कितनी बोल रहे हो तुम लोग। एक बार कैलकुलेशन देखो ना कितना बन रहा है। आ रहा है क्या 100 ही फिर? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा बताओ 100 एफ से बैलेंस होता है क्या? No, sir. एफ तो 157 है ना। इसका मतलब है बताओ इस लिक्विड के ऊपर बताओ और भी कोई फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? और वो फोर्स कहां से आएगा? वो फोर्स साइड वाली Side वॉल से। से आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. Yes, sir. ये देखो साइड वाली वॉल जो रहेगी, देखो लिक्विड तो इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रही होगी वॉल पे। अब बताओ वॉल इसके ऑपोजिट अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? Yes, sir. हाँ सर. तो अब बताओ यहां पे फोर्स फिर कहां आना चाहिए? नीचे क्यों आना चाहिए ना वॉल के कारण। Yes, sir. Yes, sir. तो एफ वाई की जगह हम ऐसा लिख देते हैं, एफ जो है ये फोर्स आ रहा है वॉल के कारण। तो इक्वेशन ऐसी बने नहीं बनेगी, फोर्स ड्यू टू वॉल प्लस फोर्स ड्यू टू बेस किसके बराबर? तो चेक करो वॉल ने कितना फोर्स अप्लाई किया। -57. गलत इक्वेट कर दिया क्या मैंने? So, force due to wall plus mg. नेगेटिव क्यों आएगा? Sir, F is Yes, equals to force of wall आएगा ना? Plus Force mg. Sir, F is equal to 157 है। mg plus wall आएगा. Sir, equation wrong है. अच्छा Yes, एफ sir. वॉल, एक मिनट रुको, हमें ऐसा लिखना चाहिए एफ वॉल Plus mg. प्लस एम जी। Yes, sir. एफ वॉल प्लस एम जी एफ के बराबर होगा। तो यहां से वैल्यू चेक करोगे तो वो कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 57 न्यूटन आएगी वहां पे। अच्छा ये फोर्स किसने अप्लाई किया है? वॉल ने लिक्विड के ऊपर। Yes, sir. और हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है?
अभी क्वेश्चन हमें कैलकुलेट क्या करना है? सर वाटर का हाँ, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट। तो फिर क्या होगा वहां पे? फिर तो अपवर्ड बन जाएगा ना फिर तो ये। अबे वॉल के कारण कितना 57 बना ना, यस सर और ये वॉल ने तो लिक्विड के ऊपर अप्लाई किया नीचे की ओर। अब ये नीचे की ओर आया कि नहीं आया? यस सर यस लेकिन सर हमें तो कैलकुलेट करना है लिक्विड कितना अप्लाई कर रही है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट। तो वाटर जो अप्लाई करेगा वो 57 ही अप्लाई करेगा, नहीं अप्लाई करेगा? यस सर अपवर्ड लेकिन अपवर्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है उसका? 60 डाउनवर्ड दिया है 60 डाउनवर्ड फिर चेक करो कैलकुलेशन तुमने गलत किया कहीं पे। फिर एक बार चेक करो कैलकुलेशन पूरा। चेक करो कैलकुलेशन कहीं गलत हो रहा है, मुझे भी लग रहा है। क्योंकि भाई नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है ना, ऊपर का प्रेशर तो कम होता है। तो वॉल के कारण जो फोर्स बनना चाहिए कायदे में ऊपर की ओर बनना चाहिए। चेक करो जरा। सर एक बार रिपीट करो ना। मैंने बोला कि प्रेशर जो है, देखो यहां पे अगर तुम देखो, तुम इतना ही लॉजिक लगाओ, यहां पे अगर प्रेशर P1 है, यहां P2 है, यहां P3 है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P3 नीचे का प्रेशर ज्यादा है ना। यस सर तो फोर्स कहां बनेगा? ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा? नीचे की ओर नीचे की तो ओर। कंटेनर पे नीचे की ओर बनना चाहिए ना, यस सर और हमारा बन रहा है Yes, sir. ऊपर की ओर, तो गलत बन रहा है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार जरा तुम लोग। सर वो 39 आ रहा है फोर्स F यस सर। F39 आ रहा है 39 आ रहा है। रो एल जी एच की वैल्यू तुमने 157 लिखवाई तुम लोगों ने। चेक करो ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग। रो एल जी एच की वैल्यू चेक करो जरा पहले। रो हो गया 10⁻³ G10, हाइट क्या हो जाएगी 0.5 इंटू पाई, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 0.05 0.1 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लेके जाओगे बच्चा? सर वो डायमीटर है तो 0.05 ना। यस सर तो इसको करो वहां पे 0.05 का स्क्वायर। अब चेक करो ये वैल्यू कितनी आ रही है। सर 39.26 आ रही है। यस सर 39.26 न्यूटन। यस सर अब बताओ F की वैल्यू 39.26 है और वेट कितना है? रो एल वीजी 100 है कि नहीं है? तो बैलेंस करने के लिए वॉल कहां फोर्स अप्लाई करेगी? लिक्विड के ऊपर। तभी तो तुम क्या बोलोगे, फोर्स ड्यू टू वॉल प्लस क्या हो गया 39.26 किसके बराबर? तो यहां से हमें मिल गया फोर्स वॉल के कारण। तो वॉल ने जो फोर्स अप्लाई किया, चेक कर लो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 60, अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट कितना 7 71 यस सर 3.74। यस सर यस सर और ये फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। लेकिन ये फोर्स तो वॉल अप्लाई कर रही है लिक्विड के ऊपर। लिक्विड कहां अप्लाई करेगी? लिक्विड अप्लाई करेगी नीचे की ओर, वहां पे एक्शन रिएक्शन कर दो वहां पे।
वॉल ने लिक्विड के ऊपर अगर ऊपर अप्लाई किया है तो लिक्विड वॉल के ऊपर कहां अप्लाई कर रही होगी, नीचे की ओर अप्लाई कर रही होगी, और देख के ही पता चल रहा है कि ये फोर्स ज्यादा होगा। देखो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो इनका जो वाई कंपोनेंट रहेगा वो नीचे की ओर ही आना चाहिए। चेक करो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 60.74 डाउनवर्ड। Yes, Yes, sir. sir. Correct. ये sir. क्वेश्चन में Yes, क्या sir. बोल रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहा है वाटर का, हमने ये वॉल का कैलकुलेट किया है। तो वॉल अगर वाटर के ऊपर अप्लाई करेगी तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वाटर इतना ही फोर्स वॉल के ऊपर कहां अप्लाई करेगा, नीचे की ओर अप्लाई करेगा। आया कि नहीं समझ में इतना? Yes, sir. देखो ना, एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा और है क्या Sir, जिसमें exercise. वॉल, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो डाउट था एक्सरसाइज 4 के थर्ड क्वेश्चन में। रुको अभी सर देखते हैं। थर्स्ट फोर्स बोल रहा है कैलकुलेट करने के। क्या बोल रहे हो? होमवर्क के क्वेश्चंस में थर्स्ट फोर्स कैलकुलेट करने के थे। मैं बोल रहा हूँ देखो यार, एक आध क्वेश्चन देखो यार कुछ इस तरह का है क्या जिसमें कंटेनर की वॉल इंक्लाइंड पे है और पूछ रहा है कि बॉटम पे कितना फोर्स है। जैसे अपन एक्सरसाइज 1 का लिया ना, चेक करो इन चैप्टर में तो नहीं था स्टार्टिंग में कहीं। सर एक्सरसाइज 4 का थर्ड वो इंक्लाइन पे। नहीं, तुम लोग आओ जरा, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, इन चैप्टर एक्सरसाइज में आओ जरा, जहां प्रेशर कंप्लीट हो रहा था, जहां पे प्रेशर कंप्लीट हो रहा है वहां पे इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जरा। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो इस तरह से एक टैपर्ड वेसल है। देखो ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था वहां पर? यस सर। इस तरह से वहां पे एक टैपर्ड वेसल थी। अच्छा, ऊपर का एरिया भी दिया हुआ है, नीचे का एरिया भी दिया हुआ है। देखो ऊपर का एरिया कितना दिया था, 10 टू दी पावर कितना है, -3 ना। Yes, sir. हाँ सर। और नीचे का अगर देखने जाओगे तो नीचे का एरिया आता है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसमें फिल किया गया है लिक्विड। और यहां पे हाइट भी दी हुई है, कितनी दी हुई है हाइट? 0.4। 0.4 मीटर। अच्छा, सबको क्वेश्चन दिखा नहीं दिखा? क्वेश्चन नंबर 8 है इन चैप्टर में। यस हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है 900 kg per meter cube. The force that act on the base of the vessel due to the liquid is, अच्छा इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो क्या करोगे वहां पे? यहां पे कैलकुलेट करना है लिक्विड के कारण बेस पे कितना फोर्स बन रहा है। सर 7.2 न्यूटन। अब क्या करोगे, पहले यहां तुम प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे वाटर के कारण या लिक्विड के कारण। प्रेशर क्या होगा, ρl इंटू जी इंटू एच। तो जो भी फोर्स रहेगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। sir. एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता है, उसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है कोई क्वेश्चन अपने इसमें मॉड्यूल में? सर एक दिया है वो इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टाइप कुछ था। सर और एक दिया है उसमें इलिस्ट्रेशन में नहीं, सॉल्व नहीं। करके। अच्छा, तो मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है बताओ जरा मुझे। 7.2। P इंटू ए कर दिया ना, प्रेशर इंटू एरिया, कितना आ रहा है आंसर? 7.2। 7.2। टू। तो यस
मीटर। अच्छा एक चीज जरा समझो जरा, जैसे मान लो हम इस पूरे लिक्विड की स्टडी करें, मैंने किसी बुक में देखा इस तरह का क्वेश्चन, उसमें कुछ एंगल दिया है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो मुझे इस लिक्विड का वेट कहां पे, सेंटर ऑफ तो इस लिक्विड का अगर वेट होगा तो m/g नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा अब बताओ, लिक्विड जो रहेगी वो इस वॉल पे प्रेशर ऐसा अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? Yes, sir. Normally. नॉर्मली। यस अच्छा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? कंटेनर Wall भी ऑपोजिट pressure apply वॉल भी करेगी। इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, मतलब वॉल कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? Yes, sir. अच्छा और इसको एफ डैश बोल दे रहे हैं, और नीचे Sir. वाला फोर्स हमने कैलकुलेट किया एफ। एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन है। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं अभी, क्या एक्सरसाइज सब्जेक्टिव 2 में, का सेकंड। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में? ये No, sir. नहीं सर, ऑब्जेक्टिव। सही मैं खोलता हूं अभी। देखो Yes. पहले मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज समझ रहा। अगर मान लो हम केवल लिक्विड की स्टडी करें तो लिक्विड का वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? नीचे। नीचे की ओर। अच्छा वॉल से भी फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ डैश। बताओ इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा? वाई हॉरिजॉन्टल X. कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? X component. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल। अच्छा इसका मतलब है कि जो वॉल रहेगी, वॉल के कारण फोर्स का यहाँ पे वाई कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस Yes, sir. अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि वाई कंपोनेंट कितना है वॉल के कारण, वॉल कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वहां पे हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? हम इक्वेशन लिखते हैं कि एफ किसके बराबर होता? F minus mg. हाँ अबे एम जी प्लस एफ वाई ना। Yes, sir. सर वहां पे 2FY आएगा ना, क्या बोल रहे हो? 2FY आएगा ना। उसको हमने एफ वाई मान लिया टोटल। एफ वाई का मतलब हो गया फोर्स ड्यू टू वॉल, ऐसा बोल दो। बताओ इस केस में जो बॉटम पे फोर्स आएगा वो mg से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? यस अब सर उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर किसका उल्टा हो गया? इस केस का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे बॉटम में जो फोर्स आया था वो mg से कम निकल के आया था, लेकिन यहां पे बॉटम में जो फोर्स आएगा वो mg से क्या होगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? Yes, अबे sir. आया ना। Yes, sir. अब इस तरह का क्वेश्चन मुझे याद है सब्जेक्टिव में है किसी बुक में, वहां पे कंटेनर क्या होता है, किसी एंगल पे दिया रहता है, तो वहां पे हमें इंटीग्रेट करके ये फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। वहां पे क्या बोलता है, लिक्विड का वेट गिवन है, तो हमें इंटीग्रेट करके एफ वाई कैलकुलेट करना पड़ता है, और एफ वाई प्लस एम जी से हमें एफ की वैल्यू मिलती है। वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखा है मैंने। अच्छा ये चीज समझ में नहीं समझ में आई कि यहां पे फोर्स बढ़ा क्यों, और यहां पे फोर्स mg से कम क्यों था? सर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है दोनों में। नहीं वॉल जो थी, वॉल वहां पे ऐसे थी, वॉल अगर ऐसे होगी तो फोर्स का वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर चला जाएगा, और जब Yes, sir. वॉल इस तरह से आएगी तो फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अबे यहां पे वॉल ऐसे थी, तो वॉल के कारण y कंपोनेंट ऐसा आ गया था, f ऐसा आ गया था, mg ऐसा आ गया था। तो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, f प्लस एफ वाई एम जी के बराबर था। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जब वॉल इस तरह से होगी तो फोर्स का y कंपोनेंट वहां पे क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो वो वहां पे जो बॉटम पे फोर्स बनता है वो mg से क्या होता है, ज्यादा निकल के आता है। बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया इतना? Yes, sir. यस सर। अब Yes, तुम कौन sir. सा क्वेश्चन बोल रहे थे, एक्सरसाइज? पेज नंबर 39। नहीं मेरे पास पुराना मॉड्यूल एक्चुअली। एक्सरसाइज 2
Yes, हाँ, sir. sir. Exercise 2 में second. सब्जेक्टिव कि Yes, sir. ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। चलो करके देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व जरा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कंटेनर का शेप कुछ ऐसा दिया हुआ है। और यहां पे कंटेनर में क्या बोल रहा है? अच्छा, ऊपर एरिया कितना दिया है? नीचे का एरिया कैपिटल ए। टोटल हाइट जो दी है यहां से यहां तक भी h दी है, और ये हाइट भी कितनी दी है? h। बताओ ये दिया ही नहीं दिया है? और साथ में एंगल दे दिया है, लेकिन वो एंगल का कहीं यूज नहीं होगा। ये प्रेशर तो डिपेंड करता है केवल डेप्थ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द वेसल शोन इन द फिगर हैज टू सेक्शन। द लोअर पार्ट इज रेक्टेंगुलर वेसल विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए एंड हाइट h. द अपर पार्ट इज अ कोनिकल वेसल ऑफ हाइट h with a base area capital A and top area small a, and the wall of the vessel are inclined at an angle 30 degree with the vertical. A liquid of density rho filled with the section up to a height 2h. तो जो लिक्विड फिल की गई है उसकी डेंसिटी वहां पे रो दी हुई है। नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने नेग्लेक्ट ही कर दिया। अब बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ प्रेशर केवल लिक्विड के कारण ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. अच्छा, 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द वेसल इज। तो बताना है जो लिक्विड है वो उसके बेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी। बताओ यहां पे हम प्रेशर कैलकुलेट, फोर्स को क्या लिखोगे? फोर्स को लिखोगे प्रेशर इनटू एरिया। बताओ प्रेशर कितना है कंटेनर के बॉटम पे? 2h rho g. इंटू जी इंटू 2h। बताओ ये प्रेशर टोटल एरिया ए पे लग रहा है नहीं लग रहा? Yes, sir. तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा 2 रो जी एच ए। ये फोर्स लिक्विड अप्लाई कर रही है बॉटम पे। बताओ इतना है कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. The force exerted by the liquid on the base of the vessel is। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अरे आया ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड ऑप्शन चेक करो। द प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल इज, तो वो भी गलत है। लिक्विड Yes. के कंटेनर के बेस पे प्रेशर कितना है? रो जी 2h है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? Yes, sir. हाँ सर। अब थर्ड ऑप्शन चेक करो जरा। द वेट ऑफ द लिक्विड W is greater than the force exerted by the liquid on the base। बताओ ये सही है कि गलत है? The weight of the liquid is greater than the force exerted by the liquid on the base। अच्छा देखो, केवल लिक्विड की स्टडी करो जरा। बताओ अगर तुम केवल लिक्विड की स्टडी करोगे, एक मिनट, लिक्विड ऐसा है कि नहीं है वहां पे? यस सर। अच्छा, अब लिक्विड का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? नीचे। बॉटम कहां फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? अच्छा, ऊपर की जो स्लांट वॉल रहेगी उसके कारण फोर्स का वाई कंपोनेंट कहां आएगा? नीचे सर। बताओ ऐसा फोर्स आएगा कि नहीं आएगा वॉल के कारण? यस सर। और इसका फोर्स का वाई कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी W प्लस एफ वाई, एफ के बराबर है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, एफ sir. वो फोर्स है जो कंटेनर का बॉटम अप्लाई कर रहा है। तो चेक करो कंटेनर का बॉटम जो फोर्स अप्लाई करेगा वो वेट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा। तो थर्ड ऑप्शन चेक करो, द वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। बताओ वेट जो है वो एफ से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? Yes, sir. D Yes, option. यस sir. सर। D D option. option. D option. नहीं, सी की बात कर रहा हूं मैं। सी ऑप्शन क्या है? Wrong. Wrong. सी में क्या Wrong. बोल रहा है? द वेट ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। जो बेस ने फोर्स अप्लाई किया वो तो वेट से ज्यादा है ना, Yes, sir. और ये उल्टा बोल रहा है। सर इक्वेशन की सबसे तो सही है ना, वेट इज इक्वल मैं टू सी की फोर्स। बात कर रहा हूं। सी ऑप्शन चेक करो, द वेट ऑफ अ लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑफ द बेस। अबे एफ ज्यादा है कि एफ बड़ा है कि डब्ल्यू बड़ा है? F, sir. एफ बड़ा है ना। F. Yes, sir. तो यस सी सर। ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ? Incorrect, sir. रॉन्ग। Incorrect. इनकरेक्ट हुआ ना। The weight of the liquid is greater than the force exerted by the liquid on the base. वेट ज्यादा नहीं है, लिक्विड के कंटेनर के बेस ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बेसिकली वेट से क्या है? ज्यादा है। हाँ सर। अच्छा, लास्ट क्या बचा? द वॉल ऑफ द वेसल एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स F माइनस W ऑन द लिक्विड। तो चेक करो जरा यहाँ पे, ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, तो उसमें Fy वहां पे है फोर्स ड्यू टू वॉल। तो चेक करो Fy का मतलब हुआ फोर्स ड्यू टू वॉल। और बताओ ये F माइनस W है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सही है कि नहीं सही है? Yes. Yes, sir. The wall of the vessel exerts a downward force F minus W on the liquid. ये सही है वहां पे ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन सही है वहां पे। है मोर देन वन लिखा, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन केवल एक ही है। इतना है कि नहीं है समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है इस तरह का? नहीं। लिखो, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। लिखो रहा, ये मोर देन वन में है क्वेश्चन। रब करूं मैं से? हाँ सर। लिखो क्वेश्चन, लिखो वहां पे, द वेसल शोन इन फिगर। इस तरह से वेसल है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो यार। इस तरह से यहां पे वेसल दिया हुआ है और वेसल में लिक्विड टॉप तक फिल्ड है। अच्छा, ये सब हाइट गिवन है वहां पे। ये हाइट दी है h, ये हाइट h। ऊपर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अब लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेसल शोन इन फिगर, द वेसल शोन इन फिगर हैज टू सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and A2. A liquid of density rho fills both the section. A liquid of density rho fills both the section up to a height h in each, up to a height h in each, neglecting atmospheric pressure, neglecting atmospheric pressure.
लिखो 4 ऑप्शन। किसको नेग्लेक्ट करना है वहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अरे क्वेश्चन लिखा ही नहीं लिखा? हाँ सर। लिखो अब 4 ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन लिखो, प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल इज 2 rho GH। pressure at the base of the vessel is 2 rho GH। सेकेंड ऑप्शन लिखो, the weight of liquid in vessel is equal to 2H rho G। the weight of the liquid in the vessel is equal to 2H rho G। सेकंड ऑप्शन लिखा नहीं लिखा सबने? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड ऑप्शन लिखो। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड on the base of vessel is, the force exerted by the liquid on the base of the vessel is 2 rho GH into A2। 2 rho GH into A2। 2 rho GH into A2। और लास्ट ऑप्शन लिखो वहां पे, द वॉल ऑफ द वेसल, द वॉल ऑफ द वेसल एट द लेवल एक्स। इसको एक्स बोल रहा है। द वॉल ऑफ द वेसल एट द लेवल एक्स exerts a force, exerts a force, exerts a force rho GH, rho GH ब्रैकेट में लिखो A2 माइनस A1। rho GH ब्रैकेट में लिखो A2 माइनस A1 डाउनवर्ड्स ऑन द लिक्विड। लिख लिया फोर्थ ऑप्शन, द वॉल ऑफ द हाँ वेसल, सर। the wall of the vessel at the level x exerts a force rho GH A2 minus A1 downwards on the liquid। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? और मैं बोल रहा हूं मोर देन वन में है ये। A and C। बताओ पहला ऑप्शन सही है गलत है? सही है, राइट। द प्रेशर एट द, देखो प्रेशर डिपेंड Right करता है है सर। डेप्थ पे। डेप्थ कितनी है यहाँ पे? टोटल डेप्थ 2H है। 2HS सर। तो जो भी प्रेशर रहेगा वो होता है रो इंटू जी इंटू 2H। तो पहला ऑप्शन सही है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करो। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि लिक्विड का वेट 2H रो जी के बराबर है क्या? नो सर। क्यों नहीं है? चलो बोलो। अब सर वॉल फोर्स एक्सर्ट करें। वॉल भी है। देखो ये जो लिक्विड रहेगी, लिक्विड के कारण प्रेशर ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। यस सर। अच्छा मैं डायमेंशनली गलत लिख दिया ना तो? यस सर, एरिया नहीं है उसमें। एरिया ही नहीं है उसमें, तो वो Force ऐसे ही है। गलत हो गया। वैसे समझो जरा, वैसे अगर डायमेंशनली देखते तो होता क्या, यहाँ पे फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते, नहीं कैलकुलेट कर लेते? यस सर। ये एफ कितना होता? ये एफ होता रो जी 2H इंटू A2 होता कि नहीं होता? यस सर। और ये फोर्स Yes, लिक्विड अप्लाई कर रही है कंटेनर के ऊपर। अब बताओ अगर हम केवल लिक्विड की स्टडी करें, अगर हम यहां पे केवल लिक्विड की स्टडी करें
तो बताओ, एक तो हम लिक्विड पे वेट शो करते हैं, फिर क्या होता, लिक्विड अगर बॉटम पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बॉटम भी क्या करता है इसके ऊपर, F4 एफ फोर्स अप्लाई करता। अच्छा, यहां पे प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा ही नहीं लग रहा है, यस सर। तो yes sir फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉल यहां पे फोर्स नीचे अप्लाई करी नहीं अप्लाई करेगी। यस सर। तो इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन जो हमारी बनती है वो बनती है एफ किसके बराबर होता है, पर यहां तो उसने डायमेंशनली ही गलत लिख दिया, उसने एरिया मल्टीप्लाई ही नहीं किया, yes sir यस सर। वो तो ऐसे ही गलत हो गया। वैसे अगर देखोगे तो लिक्विड का जो वेट रहेगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, कितना होगा, यही होगा ना, ज्यादा होगा ना mg। ये force यस सर, एमजी ज्यादा। कि कम नहीं, होगा, कम होगा सर। कम कम हो होगा, सर कम होगा। देखो इक्वेशन तो ये बनती ना, mg इक्वल्स टू हो जाता 2 रो जी एच इंटू ए टू माइनस एफ डैश होता। यस सर। देखो सही है कि नहीं Yes, सही है, तो mg की वैल्यू ऐसे कम होती। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे आओ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द वेसल इज 2 रो जी एच इंटू ए टू, ये सही है। यस सर। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, द फोर्स द वॉल ऑफ द वेसल एट द लेवल एक्स, तो हमें एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं कैलकुलेट करनी। यस सर। yes अच्छा sir बताओ, यहां पे प्रेशर कितना है, यहां पे अगर Rho प्रेशर GH देखोगे तो रो जी एच है कि नहीं है। रोज। यस सर। yes sir भाई प्रेशर तो केवल डिपेंड करता है लिक्विड कॉलम की हाइट पे, और प्रेशर इनटू एरिया कर दे कि नहीं कर दे। yes sir तो अगर मुझे एफ डैश कैलकुलेट करना है तो एफ डैश क्या होगा, प्रेशर। बताओ कितने एरिया पे लग रहा होगा, A2 माइनस A1। A2 minus A2 A1 माइनस A1 पे। इतना एफ डैश फोर्स लिक्विड वॉल पे अप्लाई, लिक्विड एक्स पे अप्लाई कर रही होगी, तो उतना ही कंटेनर की वॉल किस पे अप्लाई करेगी, लिक्विड पे अप्लाई करेगी, नीचे की ओर वहां पे। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया। yes sir चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का तुम लोग आंसर अगले टर्न पे बताना क्या आता है। रब करो इतना, यस sir. सर। yes क्या लिख लो, सीधे क्वेश्चन ही लिखो तुम तो। दो वेसल दिए हैं, एक वेसल इस तरह के शेप में और एक वेसल कुछ इस तरह से। इसको बोल रहा है वेसल ए, इसको बोल रहा है वेसल बी, दोनों वेसल में लिक्विड फिल्ड है। डायग्राम में तो एच ही दिखा रहा है, डायग्राम में दोनों का लिक्विड का लेवल एच है वहां पर। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू वेसल ए एंड बी ऑफ डिफरेंट शेप हैव द सेम बेस एरिया एंड आर फिल्ड विथ वाटर अप टू द सेम हाइट एच। तो दोनों का बेस एरिया क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू वेसल ए एंड बी ऑफ डिफरेंट शेप have the same base area and are filled with water up to same height h. The force exerted by water on the base is Fa and Fb. तो यहां पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर वो Fa अप्लाई कर रहा है, और यहां पे जो वाटर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो Fb अप्लाई कर रहा है। The respective weight of water filled in vessel are WA and WB. यहां पे WA है, यहां पे WB है। बताओ रिलेशन क्या होगा, FA FB में, WA WB में, कुछ है ही नहीं करे।
बताओ एफ एफ भी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट क्यों होगा? सेम सेम होगा सर, सर, सेम सेम सर। प्रेशर तो सेम ही बना ना Yes, sir. बॉटम पे। यस सर। एरिया प्रेशर सेम है सर। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रो जी एच इंटू एरिया। तो एफ Yes, ए sir. एफ बी के बराबर होगा। यस अच्छा, वेट किसका ज्यादा होगा? ए का। ए का ज्यादा होगा, तो एक ऑप्शन sir. ऐसा दिया है। तो एफ ए एफ बी के बराबर है और डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी है। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ था और यही सही ऑप्शन है वहां पे। ठीक है, अब तुम लोग करके देखना। वहां पे एक क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था, तुमने शायद सॉल्व नहीं किया। एक्सरसाइज 4 में किसी ने पूछा था ना क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे। यस सर, मैंने पूछा था। एक बार ट्राई करना, नहीं तो अगले टाइम पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके सर। बस यही So, बचा second- है जहां पे फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। और बाकी तुम देखो, अगर कोई सिंगेज या कोई दूसरे ऑथर की बुक है तो उसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन कि कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वॉल के कारण फोर्स या फिर बेस के कारण फोर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करके देखो वहां पे। अब देखो, यस प्रेशर के कारण जो भी फोर्स बनता है उसका कैलकुलेशन अपना खत्म हो रहा है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे मैनोमीटर की, पास्कल्स लॉ की, और साथ में बात करेंगे बॉयंसी फोर्स। ठीक है? यस सर। यस सर। और देखना तुम मेरे चैनल पे जाना, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन, मैंने केवल फ्लूइड के क्वेश्चन रिकॉर्ड करे थे बहुत पहले, मैंने यस ऑलमोस्ट शायद सर। 3 या 4 साल हो गए। तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन देखना, जो मैंने बताया ना डिस्कस की थी। कंटेनर है, कंटेनर के एक साइड भी लिक्विड है, दूसरे साइड भी लिक्विड है, और उसमें कुछ हाइट कैलकुलेट करने की बोलता है, जिसके लिए सिलेंडर कैसा है? रेस्ट में। यस सर। ऐसे मेरे पास क्या है, पूरी लिक्विड की रिकॉर्डिंग है। मैं लिक्विड बहुत पहले रिकॉर्ड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका था, और कम से कम वो 18-20 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था बहुत आराम से। लेकिन वो चीज अभी क्या है, रिकॉर्डेड है लेकिन रेंडरिंग नहीं हुई इसकी। जो थोड़ी बहुत रेंडरिंग हुई थी तो मैंने अपलोड कर दी थी। अभी तो अगर अपन कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में तुम वहां चैनल में देखते हैं ना, कुछ क्वेश्चन अगर मिल रहा है उसको एक बार देख लेना, उस क्वेश्चन को वहां पे। यस सर। ठीक है, यस चलो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न तक हम। ओके सर। ओके। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। Bye. बाय। बाय बाय। Bye.